नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां कोरोना वायरस ने तमाम जो सेक्टर थे उन पर अपना असर छोड़ा, तो सबसे बड़ा असर अगर कहीं हुआ तो वो एजुकेशन सेक्टर था। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। पेरेंट्स कई जो थे वो जॉबलेस हो गए, उनकी नौकरी जाने से या फिर उनका जो कारोबार था वो ख़त्म होने से वो बच्चों की जो फ़ीस थे उसको भरने में उन्हें दिक्कत आई। बच्चों का कहीं ना कहीं पढ़ाई का नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए साबरी पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं शाहनवाज़ खान, उन्होंने एक पहल की है। क्या है वो पहल, बात करेंगे ख़ुद जो प्रिंसिपल हैं साबरी पब्लिक स्कूल के, शाहनवाज़ सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या है वो पहल जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? जी, असल में हम लोगों ने जब देखा कि जो पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन है, काफ़ी पेरेंट ऐसे हैं जिनके बच्चे जैसे कि आपने बताया कि फ़ी अफोर्ड ना कर पाने की वजह से स्कूल से उनका कट ऑफ हो गया है। तो हमारा ख़्याल है कि एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों की ये सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चे का जो वो लर्निंग गैप आएगा वो कहीं ना कहीं उसके आने वाले कई साल तक उसको दिक्कत करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एक नए स्कूल का एक प्लेटफॉर्म अपने बच्चों के लिए दिया है, अपने पेरेंट्स के लिए दिया है, जो सिटी ई स्कूल के नाम से हम लोग इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। इसमें हम बच्चों को पूरे जो साल का कोर्स है, जो भी अब उनका सिलेबस रहता है क्लास वाइज, उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कंप्लीट करेंगे। जी, तो सर, ये क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच किस तरह से रहेगी? क्या जो पढ़ाई का जो उनकी एजुकेशन है बच्चों की, क्या पूरा ये स्ट्रक्चर रहेगा? क्या ये ऑनलाइन है या फिर आप बच्चों को फिज़िकली स्कूल में बुला करके एजुकेशन देंगे? टीचर्स कौन रहेंगे और जो बच्चे हैं वो कैसे कैसे बच्चे उनका चुनाव आप कर रहे हैं? जी, इसमें ऐसा है कि हम लोगों ने जो टीचिंग के लिए डिसाइड किया है, हमारा दो तरीके का मकसद रहा कि एक तो वो जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं वो किसी तरीके से मेन स्ट्रीम में आए, प्लस जो टीचर्स ऑन लीव हैं या जिनका जो जॉबलेस टीचर्स हैं, हम उनके ज़रिए इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने पूरा अपना करिकुलम डिज़ाइन किया जो मार्च तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमने उसमें जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनको कवर किया है अकॉर्डिंग टू जो ग्रेड लेवल और क्लास लेवल है, और उसके लिए हमने बाकायदा पूरा लेसन प्लान बनाए हुए हैं। तो सर, किस तरह से आपको ये पूरा आइडिया आया? क्यों आपने सोचा कि ये पहल आपको करनी चाहिए, क्योंकि खुद आप एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं? जी देखिए, मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि हमारे साथ भी कुछ पेरेंट्स ऐसे जुड़े हैं और जो हम लोगों ने देखा और महसूस किया इस वक्त कि जो बच्चा है उसकी वहाँ कोई गलती नहीं है, उस पेरेंट की कोई गलती नहीं है। ऐसे हालात अनएक्सपेक्टेड थे। तो हम इसको इमोशनल अगर बेस पे देखें तो शायद मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं शायद इमोशनल ही हुआ, और मुझे मार्च का वो दौर याद आने लगा कि अभी जब रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे तो वहाँ पर हर गली मोहल्ले में 10 में से 2 बच्चे ज़रूर ऐसे निकलेंगे जिनके हाथों में रिज़ल्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके पापा, उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी फ़ीस डिपॉज़िट नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं इस स्कूल के जो हमारे पास थॉट प्रोसेस आया, ये क्या आइडिया कहाँ से आया, उसके पीछे मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली वजह यही रही। सर, ना सिर्फ क्या इसमें जो टीचर्स जो हैं वो जॉबलेस हुए हैं, बच्चों को तो हुआ ही है उनकी पढ़ाई का नुकसान, टीचर्स को किस तरह से राहत मिलने वाली है, और क्या कोई फ़ी स्ट्रक्चर भी इसका है? जी, इसमें हम लोगों ने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, और वो चार्जेस क्लास वाइज हैं। जैसे हम लोगों ने एनसी से 5th क्लास तक 500 पर मंथ, और इसमें हम लोग अप्रैल से अक्टूबर तक की कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं। यानी अब जो आने वाला टाइम रहेगा हमारा नवंबर टू मार्च तक, बस ये 4 महीने की फ़ीस हम लेंगे 500 पर मंथ के बेसिस से। और अगर सीनियर स्टूडेंट्स हैं लाइक फ्रॉम ग्रेड 6 to 8, उनका हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर 600 रहेगा।
अभी तो सर ये एक तरह से आपने पेंडेमिक को देखते हुए आपने शुरू करा है, लेकिन इसको किस तरह से आप आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे? अब मान लीजिए जब ये पूरा पेंडेमिक एक तरह से ख़त्म हो जाता है और सब कुछ नॉर्मली हो जाता है, तब भी क्या आप इसको आगे लेकर के जाएंगे इसी फॉर्मेट को? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और एक जो हमारी लर्निंग रही है वो ये रही है कि पहले टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्ट था वो सिर्फ स्कूल तक था, 6 घंटे 7 घंटे का था। आज वो स्कूल की बाउंड्रीज से बाहर निकला है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आज हमारा टीचर और बच्चे का जो कनेक्ट रेशियो है, जो टीचर और पेरेंट का कनेक्ट है, वो काफ़ी बढ़ गया है। और वो 8 और 10 घंटे नहीं, वो 15-15 घंटों तक का कनेक्ट है। और ये हमारे बच्चे के लिए बहुत बेटर है। तो शाहनवाज ख़ान थे ये प्रिंसिपल साबरी पब्लिक स्कूल के, बता रहे थे किस तरह से जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स उनके नाम कटा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, बच्चों की जो साल है वो बर्बाद ना हो, उनकी जो एजुकेशन जो पूरी चल रही है वो ज़ाया ना हो, उसको देखते हुए एक पहल यूं कहें तो उन्होंने अपने स्तर पर की है। एक स्कूल, ऑनलाइन स्कूल की उन्होंने शुरुआत की है, जिसमें जो बच्चे हैं वो आकर के एजुकेशन ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका स्कूल ड्रॉप आउट हो गया है इस पूरे पेंडेमिक में, तो जाहिर है अच्छी पहल कही जा सकती है। और इसमें उन्होंने जो फ़ीस स्ट्रक्चर रखा है वो भी बेहद कम है। मकसद यही है कि बच्चों का साल जो है वो ज़ाया ना हो।